हेलो व्यूअर्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल आउट ऑफ बॉक्स विद अनिल पांडे। और आज मैं, चूँकि व्यूअर्स की बहुत सी डिमांड थी बेंगलोर में कि जब वो जाते हैं अपना फ्लैट बुक करने किसी भी बिल्डर के पास, तो जो कंप्रहेंसिव लिस्ट होती, जो क्वेश्चन उनको पूछना चाहिए वो क्या क्वेश्चंस हैं जिससे कि उनको सारे डिटेल पता चल पाएँ उस प्रोजेक्ट के बारे में। और नेचुरली है, जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो हार्ड अर्न मनी है और जब आप जाते हैं, चूँकि क्या होता है कि जब आप कहीं पर भी, जब भी न्यू लॉन्चिंग होती है, किसी भी बिल्डर के पास जाते हैं तो उनके जो सेल्समैन रहते हैं तो उनको तो सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, लेकिन जो वायर्स होता है, जो बुक करने जाता है, उसके पास केवल लिमिटेड क्वेश्चंस रहते हैं। उस समय तो ध्यान नहीं रहता है कि हमको ये सारे डिटेल जानना ज़रूरी है, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज़ योर हार्ड अर्न मनी विच यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन दैट प्रोजेक्ट, एंड उसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है। तो ये अगर आप जो है मेरा वीडियो, अगर जो बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर अगर मैं जाते हैं बुक करने तो क्या टाइप ऑफ जो है कंप्रहेंसिव क्वेश्चन हम पूछें, सो दैट कि प्रोजेक्ट के बारे में सारी जानकारी पता चल पाए। ऐसा ना हो कि हमने बुकिंग अमाउंट भी दे दिया, डाउन पेमेंट कर दिया, और फिर बाद में आपका जो है क्लेरिफिकेशन विद डिफरेंट एस्पेक्ट, बिकॉज जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है तो उसमें बहुत से अप्रूवल्स होते हैं, तो आपने उस समय जाते समय तो पूछा नहीं, तो अब आप जो है फिर डिस्टर्ब हो रहे हैं कि अरे ये लेक के पास है, क्या होना चाहिए था, आई शुड हैव आस्क्ड, आई शुड हैव क्लेरिफाइड। सो फॉर दैट पर्पस, उन व्यूअर्स के लिए जो अपना फ्लैट ख़रीदना चाहते हैं बेंगलोर में या एनी पार्ट ऑफ द इंडिया, दे शुड कीप इन माइंड द क्वेश्चन, फ्रेमवर्क ऑफ द क्वेश्चन। अगर ये आप समझ लेंगे तो आपकी बहुत सी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। सो मैं वीडियो शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो यही है कि आपका प्रोजेक्ट डिटेल के बारे में आप पूछेंगे। इस वीडियो को मैंने सेग्रीगेट किया है विद डिफरेंट सेगमेंट, तो आप इस सेक्शन को बहुत केयरफुली सुनिएगा, सो दैट कि आपको जब भी लेने जाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड यू विल बी एबल टू आस्क ऑल द क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट प्रोजेक्ट, एंड इट इज़ योर राइट। डोंट हेजिटेट टू आस्क द क्वेश्चन टू सेल्समैन। सो फर्स्ट थिंग इज़ प्रोजेक्ट डिटेल। आप उससे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये प्रोजेक्ट डिटेल में वेदर इट इज़ अप्रूव्ड बाई रेरा। उनके कह देने से नहीं होता है, सेल्समैन तो बैठा है प्रिपेयर्ड होके, उसको आप हार्ड कॉपी में आप रेरा नंबर सर्टिफिकेशन लीजिए, एंड देन चेक इट बाय गूगल वेदर इट इज़, बहुत से आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, इफ़ इट इज़ रेरा अप्रूव्ड। देन प्रोजेक्ट की लोकेशन आप उससे पूछिए, क्या है इस प्रोजेक्ट की लोकेशन, और नियर बाई जो लैंडमार्क क्या हैं, तो इससे आपको उस प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन पता चलेगी, लोकेलिटी पता चलेगी कि सराउंडेड बाय हॉस्पिटल्स हैं कि नहीं है, कहीं ऐसे तो नहीं जगह, या क्या प्रोजेक्ट में जो स्कूल्स हैं, आईटी पार्क हैं नियर बाई या नहीं है। देन आप उससे पूछिए कि आपका टोटल एरिया लैंड पार्सल कितना है, टोटल एरिया ऑफ द लैंड पार्सल आपको वो अप्रूव्ड प्लान दिखाएगा। तो टोटल एरिया ऑफ लैंड पार्सल और कितनी जो परसेंटेज ऑफ द होता क्या है, सपोज़ वो बोलेगा 72 एकर्स ऑफ पार्सल ऑफ लैंड है, लेकिन आपका प्रोजेक्ट जो आपकी टावर है उसका एरिया कितना है, बिकॉज अगेन जब आपको आगे बताएंगे तो ये डिपेंड करता है यूडीएस पे। आपने कारपेट एरिया तो ले लिया, लेकिन जब आपने ये नहीं पूछा कि ये टावर जो है ये कितने लैंड पार्सल में है, देन यू हैव जस्ट मिस द वाइटल क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू योर यूडीएस। हाउ मैनी टावर्स, अब वो बताएगा कि ठीक है 72 एकर्स ऑफ पार्सल ऑफ लैंड है, लेकिन इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, इस पर्टिकुलर जो टावर कॉन्फ़िगरेशन के लिए इतना एकड़ है। तो देन आप उससे पूछिए कितनी टावर इसमें आएंगी, कितने फ्लोर आएंगे, एंड दिस यू कैन आस्क। एंड देन इसमें प्रोजेक्ट डिटेल में आपको आप ये भी पूछिए व्हेन इज़ द कंप्लीशन डेट, और इसका और आपकी तरफ से और क्या माइलस्टोन है। ये तो हो गया आपका प्रोजेक्ट डिटेल। देन फर्दर यू कम डाउन रिगार्डिंग अपार्टमेंट डिटेल। अब प्रोजेक्ट डिटेल एक अलग चीज़ होती है, एंड अपार्टमेंट डिटेल में आप पूछिए व्हाट इज़ द अपार्टमेंट साइज लेआउट, वो उसको दिखाना पड़ेगा आपको, अप्रूव्ड प्लान चाहिए, नॉट दैट वर्बल। तो लेआउट एंड कॉन्फ़िगरेशन आप इसमें क्या क्या लेके आ रहे हैं। देन व्हाट आर द एमिनिटीज़ यू आर प्रोवाइडिंग इन दिस यू नो टावर, और जो भी है जैसे पार्किंग है, और आपके स्विमिंग पूल हैं, और स्टोरेज एरिया है, सर्विसेज है उसमें,
और कोई एडिशनल फीचर है तो आप इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर वो होगा तो वो आप पूछिए। एनी एडिशनल फीचर लाइक टेरेस गार्डन और बालकनी, व्हाट इज़ द फ्लोरिंग एंड वॉल फिनिशेस। अब आप उसमें चूँकि अपार्टमेंट के बारे में पूछ रहे हैं तो आप कैसे, क्या आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, कौन सी टाइल्स लगा रहे हैं, ये सब आप उससे पूछिए। एंड देन अपार्टमेंट वास्तु कंप्लायंस क्या है, तो ये एक इसमें आता है अब आपने जब ये दो चीज़ें आपने पूछ ली, प्रोजेक्ट डिटेल एंड अपार्टमेंट डिटेल, देन थर्ड फिगर आती है प्राइसिंग। प्राइसिंग में बहुत सी चीज़ हिडन रहती है। तो अगर आप बुक करते समय, बिकॉज क्या होता है बुकिंग के समय सेल्समैन जो भी, चूँकि उसको तो अपना दिखाना है इन्वेंट्री सोल्ड आउट, तो जो भी आप क्वेश्चन पूछते हैं वो सब उसको बताना पड़ेगा, सब क्लेरिफाई करना पड़ेगा। उसको नहीं पता होगा तो वो अपने हायर मैनेजर को लेके आपके क्वेश्चन को आंसर देगा। लेकिन बाद में यही चीज़ फिर तो आप फ़ोन करते रहेंगे, देन सम टाइम ही विल क्लेरिफाई और सम टाइम नॉट। देन थर्ड पॉइंट इज़ प्राइसिंग एंड पेमेंट। आप उससे ये पूछिए टोटल, नॉट दैट कि ये हमारा जो बेस प्राइस क्या है। बेस प्राइस अलग होता है, उसमें बहुत सी चीज़ें ऐड हो जाती है, फ्लोर राइज एंड देन लोकेशन एंड देन फिर जीएसटी है, उसमें सब कुछ है। देन यू आस्क फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टोटल कास्ट ऑफ द अपार्टमेंट इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस एंड चार्जेस। उसमें सब कुछ होना चाहिए, सिंक फंड है और मेंटेनेंस है, सब कुछ फुल एज ए टोटल जो कुछ आता है, सो सारे चार्जेस, नथिंग शुड बी हिडन। एंड देन यू आस्क व्हाट इज़ द पेमेंट, हाउ एनी इंडिविजुअल आफ्टर बुकिंग, पेमेंट शेड्यूल क्या है आपका, पेमेंट टर्म्स क्या है, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आर देयर एनी डिस्काउंट्स, क्योंकि वो छिपा जाते हैं, वो हाइड कर देते हैं। इफ़ यू डोंट आस्क, ओके बहुत अच्छा हमें कस्टमर मिला है, इज़ नॉट आस्किंग, देन एंड दिस इज़ योर हार्ड एंड मनी, यू शुड आस्क, यू शुड नेगोशिएट मैक्सिमम at the time of booking. So you ask what are the discounts and promotion you are giving to and any offer available, and then अगर ऑफ़र अवेलेबल होगा तो वो ज़रूर देगा, और अदरवाइज यू हार्ड प्रेस नेगोशिएट कि आई वांट ए ऑफ़र। व्हाट आर द एडिशनल कॉस्ट सच एज मेंटेनेंस, एमिनिटीज़, अगर और जो है सर्विसेज, इसमें क्या एडिशनल कास्ट कोई लगती है, वो उससे आप पूछने की कोशिश करिए। इज़ देयर एनी प्रोविज़न ऑफ होम लोन, कई बार रेप्यूटेड बिल्डर होते हैं, प्रेस्टीज और जो भी गोदरेज और शोभा, एसर, जो ये इनके खुद के ये बैंक से इनकी पार्टनरशिप होती है, तो आप उनसे पूछिए। अगर फर्स्ट इंस्टेंस में SBI और HDFC होता है, देन प्रोजेक्ट इज़ क्वाइट गुड, हैविंग ए क्वाइट गुड रेपुटेशन। सो आप बैंक से लोन, अब कोई बोलता है लोन हम दिलाएंगे DLF से और इससे, तो फिर समझ लो कि आपका दैट प्रोजेक्ट इज़ नॉट दैट ऑथेंटिकेटेड। जब तक उसमें SBI और HDFC इन्वॉल्व नहीं होती है, तो मेरे हिसाब से वो बैंक कौन लोन दे रहा है वो आप ज़रूर पूछिए। और अब आप जो है एमिनिटीज़ एंड सर्विसेज के बारे में पूछिए, आपका राइट बनता है, बिकॉज यू आर गोइंग टू लिव देयर। सो आप यू आस्क अबाउट जिम, क्लब हाउस और योर बास्केटबॉल कोर्ट, क्या क्रिकेट पिच, फुटबॉल कोर्ट, वट एवर द एमिनिटीज़ यू मस्ट आस्क देम। एंड देन आस्क हाउस कीपिंग में लॉन्ड्री है कि नहीं है, सिक्योरिटी का क्या है, एंड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ऑल दिस, क्या कोई चैनल पार्टनर दूसरा है या आप क्या है, देन यू मस्ट क्लेरिफाई देयर। आर देयर एनी रिस्ट्रिक्शन रूल्स फॉर एमिनिटीज़ एंड सर्विसेज। सपोज़ कई बार क्या होता है, आपके गेस्ट आते हैं या बाहर से, तो ये केवल सोली उनके लिए क्या तरीका है एमिनिटी को यूज़ करने के लिए, दैट टाइम यू आस्क एवरीथिंग। एंड देन आर द पेट अलाउड इन द अपार्टमेंट, आपको पता नहीं है, आपने बुक कर दिया एंड देन अल्टीमेटली एग्रीमेंट में देखा पेट इज़ नॉट अलाउड। अगर पेट अलाउड तो वेयर इज़ द पेट पार्क, दीज आर कमिंग इन एमिनिटीज़, सो यू आस्क रिगार्डिंग दिस ऑल्सो। अब जो आता है पॉइंट वो बहुत ही रिलेट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो आप ज़रूर पूछिए व्हाट सेफ्टी फीचर्स आर प्रोवाइडेड, सच एज फायर अलार्म होता है आपके फ्लैट में, स्प्रिंकलर्स होते हैं एंड इमरजेंसी एग्जिस्ट होते हैं, उनके बारे में पूछिए। देन बिकॉज अल्टीमेटली आगे जब अप्रूवल होंगे तो फायर अप्रूवल में ये भी आएगा, अगर ये चीज़ नहीं होती है तो फायर अप्रूवल नहीं होगा। आर द CCTV कैमरा, जो कि बहुत वाइटल है, इंस्टॉल्ड एंड इज़ देयर, व्हाट सिक्योरिटी टीम यू आर, मतलब सिक्योरिटी कैसे मैनेज करेंगे, विच आर द सिक्योरिटी टीम्स आर विल बी देयर आफ्टर हैंड ओवर।
व्हाट इज़ द इमरजेंसी रिस्पांस प्लान। सपोज़ हाई राइज ही, बेंगलोर के हाई राइज की बात कर रहा हूँ मैं। हाई राइज में हमेशा एक इमरजेंसी प्लान होता है इन केस ऑफ एनी डिसास्टर, और कोई मेडिकल क्या इमरजेंसी प्लान है, क्या फायर अगर लग गई तो आपका उसका प्लान देखिए, अप्रूव्ड प्लान देखिए। एंड देन आर देयर एनी रिस्ट्रिक्शन पूछिए, और रूल्स फॉर विजिटर्स एंड गेस्ट। कई बार क्या होता है विजिटर एंड गेस्ट के लिए, मैंने बहुत से अपार्टमेंट बेंगलोर में देखे, रेपुटेड देखे, जिसमें विजिटर्स कार इज़ नॉट अलाउड, क्योंकि उनके पास ज़मीन है नहीं, दे हैव नॉट आस्क्ड दैट टाइम, सो वो कार वगैरह कहाँ रखेंगे। सो यू आस्क क्लियरली व्हाट अबाउट द विजिटर और गेस्ट। और कई बार कई रेपुटेड में गेस्ट के लिए भी बाई बुकिंग इन द यू कैन अकोमोडेट द रूम, सो यू आस्क इन दैट फीचर आल्सो इज़ देयर एनी प्रोविज़न फॉर पार्किंग एंड स्टोरेज फॉर रेजिडेंट। ये बात कर रहा है यूडीएस की, जिसका मैंने वीडियो बहुत अपलोड किया है। अदर देन योर कारपेट एरिया, यू आल्सो कैन इंक्रीज यूडीएस बाई मीन्स ऑफ टेकिंग अनदर पार्किंग, और बाई मीन्स ऑफ सम ऑफ द वॉट एवर फ्री यूडीएस इज़ देयर, यू कैन आल्सो हैव, फॉर देयर प्रोसीजर इज़ डिफरेंट। तो ये उनकी बात कर रहे हैं। सभी पॉइंट वाइटल हैं, लेकिन ये उनसे भी ज़्यादा वाइटल है जो लोग केवल रहने के लिए नहीं बुक करते हैं। एज आई टोल्ड, कई यंगस्टर्स अपनी ग्रोथ लेना चाहते हैं, लेकिन शुरू में ये क्वेश्चन वो मिस कर जाते हैं कि हमको ये भी सवाल जो है व्हाइल बुकिंग बिल्डर से पूछना चाहिए रिगार्डिंग रीसेल एंड रेंटल। व्हाट आई एम टेलिंग, आर देयर एनी रिस्ट्रिक्शंस और रूल्स फॉर रीसेलिंग और रेंटिंग द अपार्टमेंट। अब क्या होता है, कई बार इतने रिजिड एसोसिएशन होते हैं या बिल्डर पहले से बोल देता नो रेंटल इज़ अलाउड, और रेंटल अगर अलाउड है तो ओनली फैमिली नॉट बैचलर। सो यू क्लेरिफाई एंड देन इट कम्स ऑन रीसेल कि रीसेल का वो लॉकिंग पीरियड, मान लीजिए आपने अभी बुक किया है, जब प्राइस हाइक होता है जो भी है, अगर ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए लिया तो जब तक रजिस्ट्रेशन, मान लीजिए आपने अभी बुक किया रेरा के हिसाब से, तो 4 साल में एनी अपार्टमेंट बन के तैयार होता है। अगर बीच में आप बेचना चाहते हैं तो उसका लॉकिंग पीरियड कितना है। ऐसा तो नहीं है कि आप टिल द रजिस्ट्रेशन के बाद तक आप नहीं बेच सकते। सो क्लेरिफाई, सो 15 महीने का है या 20 महीने का है, सो दैट अगर ग्रोथ लेना है तो वहाँ पर अगर आपको अच्छे प्राइस मिल रहे हैं, सो दैट यू कैन सेल इट आउट दैट आल्सो। एंड व्हाट आर द चार्जेस और फीस फॉर रीसेलिंग और रेंटिंग द अपार्टमेंट। अब आपको ये भी क्लेरिफाई करना पड़ेगा कि अगर हम रीसेल करते हैं अपने फ्लैट को तो बिल्डर बिफोर रजिस्ट्रेशन कितना परसेंटेज लेगा, और आफ्टर रजिस्ट्रेशन जो एसोसिएशन फॉर्म होगी वो कितना परसेंटेज लेगी, क्या आपको एनओसी देगी या नहीं देगी, या फिर रेंटिंग के बारे में भी सेम क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो ये क्लेरिफाई करना, दीज ऑल आर द क्वेश्चन वाइटल, एंड व्हेन यू आस्क एट द टाइम ऑफ बुकिंग, सो आपका जो भी फ्रेमवर्क है आप एक निश्चित रूप से अपने प्रोजेक्ट के बारे में जान पाएंगे और अच्छी तरीके से ग्रो कर पाएंगे। जो इन्वेस्टर ग्रो करना चाहते हैं या आपको वहाँ रहना है, तो ये सारी क्वेरीज आपको क्लियर हो जाएंगी। And if you do not ask, then you will be just wasting your time by phone call the time. Then sometime CRM will pick up your call, or sometime he will not pick up your call. So you ask better while booking the flat. Is there any provision for short term or long term rental? क्या कई जो रेप्टेड हैं लाइक प्रेस्टीज, गोदरेज और शोभा, ये खुद अपना रीसेल और रेंटल टीम एक इनका सेल होता है, तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं कि अगर मैं आपके थ्रू रीसेल करूंगा तो आपका कितना परसेंट, सो वेदर यू आर हैविंग ए दैट मैनेजमेंट और नॉट, because I want to just, because people are there not only in India, abroad also, those who are booking here and want rental एक बहुत बड़ी रेंटल भी तो आपको ठीक ठाक ढूंढना है, तो who will take that responsibility, who will own that responsibility। so वो भी आप पूछिए कि आपने जहाँ बुक किया है कि क्या आप लोग रीसेल और रेंटल में हेल्प करते हैं, मैनेज करते हैं, अगर करते हैं तो परसेंटेज कितनी होती है वो। अब आप एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, आपने प्रोजेक्ट तो ले लिया लेकिन आपने उसकी लीगल एंड रेगुलेटरी आपने चेक नहीं किया, ना ही आपने पूछा बुकिंग करते समय। फिर जब कहीं कोई एनजीटी में फंस गया, बहुत से गोदरेज के भी प्रोजेक्ट एनजीटी में इवन सेकंड फ्लोर तक आया था, एंड देन फिर बाद में डिसमेंटल हुआ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, वायोलेटेड द एनजीटी। सो यहाँ पर कस्टमर अगर पहले से ही पूछ लेता है तो और अप्रूव देख लेता है प्लान उसका कि अगर एनजीटी का है तो उसका सर्टिफिकेट देखिए। सो दिस इज़ रिगार्डिंग दैट। और इसमें क्या है, इज़ द प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड एंड व्हाट इज़ द रजिस्ट्रेशन नंबर।
आप उसको हार्ड कॉपी देखिए एंड देन खुद चेक करिए दोबारा, बहुत से मीडियम है, बाय दैट यू कैन चेक इट आउट वेदर दैट प्रोजेक्ट इज। देन सेकंड, आप इसी लीगल एंड रेगुलेटरी में पूछिए, आर देयर एनी पेंडिंग और ऑनगोइंग लिटिगेशन रिलेटेड टू दिस प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट बहुत बड़ा एकड़ है, आपने सुना होगा कई जगह, इवन प्रेस्टीज सिटी या कई जिनके पास लैंड पार्सल ज़्यादा है, गोदरेज है, कोई रेपुटेड की बात नहीं, तो आप पूछिए उसको कि मुझे दिखाइए कोई लिटिगेशन पेंडिंग तो नहीं है, कोई कोर्ट में केस तो नहीं चल रहा है। दैट यू मस्ट आस्क। व्हाट आर द बिल्डर्स ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स रेरा एक्ट। बिल्डर की भी ऑब्लिगेशन होती है, जैसे कस्टमर की ऑब्लिगेशन होती है राइट टाइम पेमेंट, वैसे बिल्डर की ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स रेरा एक्ट है, तो उससे पूछिए आपकी ऑब्लिगेशन क्या है। आर देयर एनी रेगुलेटरी अप्रूवल और परमिट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट। कहीं ऐसा तो नहीं प्रोजेक्ट बन रहा है, जैसा कि मैंने अभी गोदरेज के बारे में बताया था कि गोदरेज का बहुत ही अच्छी लोकेशन पे यू कैन से HSR लेआउट में प्रोजेक्ट सेकंड फ्लोर तक बन के तैयार हो गया था, NGT का अप्रूवल का पेंडिंग आ गया, तो यू मस्ट आस्क दैट टाइम। तो और भी, बिकॉज आई टोल्ड ईच वाट एवर आई एम नरेटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, वाइटल, which any buyer should ask, and do not hesitate. It is your hard-earned money which you are going to invest, which you are going to book. Why to hesitate? And if you hesitate at this time while booking, then you will face lot many disturbance problem. Okay, NGT का फंस गया, ये बेस्कॉम का BBMP अप्रूवल नहीं है, ये SBI इसमें नहीं है, और so many question will arise, and then उसके लिए शायद I think you have not done the good research, and then you have booked by either by your friend has booked, or because he might have not also inquired about these points, and you have also not inquired about these points. You have just followed blindly, and for that I think individual is responsible. Then wherever you are investing your hard-earned money, then you must ask what is the warranty and after sale. हर रेपुटेड अपार्टमेंट में उनका वारंटी भी होता है, वो स्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है, क्या मटेरियल लगा रहा है, किससे बनवा रहा है, तो उसकी वारंटी क्या है, और वारंटी के बाद आफ्टर सेल क्या है, क्या कुछ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या केवल वो हैंड ओवर करके आपको चले जाते हैं, वो भी आप पूछिए। व्हाट इज़ द वारंटी पीरियड फॉर द अपार्टमेंट एंड इट्स कंपोनेंट। उसमें बहुत से कंपोनेंट कंस्ट्रक्शन वर्क में लगते हैं, तो इनकी वारंटी क्या है, कितना वारंटी है कि जिसमें अभी बना के दे दिया तो 10 साल है, 15 साल है, 20 साल है, अगर ये होता है तो फिर कौन इसकी जिम्मेदारी लेता, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फेल्योर। सो यू मस्ट आस्क देम। देन जैसे लिफ्ट लगाते हैं, अभी लिफ्ट लगाई है, हो सकता है 2 महीने के बाद में वो ख़राब हो गई, तो हु इज़ द पर्सन हु विल लुक आफ्टर, हु विल ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू मस्ट आस्क व्हाट इज़ द आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइडेड बाय द बिल्डर। आफ्टर सेल सर्विस बिल्डर अगर प्रोवाइड करता है तो एक कस्टमर के लिए भी अच्छा रहता है, क्योंकि मैक्सिमम जो बायर्स आते हैं वो बिल्डर के पास आते हैं इनिशियली। सो क्या वो आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करता है, एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरा, आफ्टर सेल सर्विस में ये हो गया कि आपने पोजीशन ले लिया और आपके फ्लैट में कोई प्रॉब्लम हो रही है, प्लास्टर निकल रहा है या कहीं से कुछ क्रैक वगैरह है वॉल्स, या कुछ फर्निश नहीं ठीक से हो पाया, तो ऐसा तो नहीं कि रजिस्ट्री आपने करा ली वो आपको भूल गया, एंड ही हैज़ बिजी, बिल्डर इज़ बिजी इन अदर प्रोजेक्ट, तो हु विल लुक आउट योर वाट एवर ही हैज़ हैंडेड ओवर टू यू, एंड इन दैट कुछ प्रॉब्लम आ गई तो हु विल रेक्टिफाई। सो आफ्टर सेल वारंटी कम्स इन दिस। सो आर देयर एनी चार्जेस फीस फॉर मेंटेनेंस रिपेयर। और अगर जो उन्होंने ले डाउन किया है तो उसमें जब आप उनको बुलाते हैं तो क्या कुछ फ़ीस और मेंटेनेंस है और कितने तक ये कवर है, वो आप पूछिए। इज़ देयर एनी पीरियड फॉर डिफेक्ट लायबिलिटी। जिम्मेदारी उसकी कुछ बनती है कि इतने समय के अंदर इसमें ये फेलियर हो गया, बीम में क्रैक आ गया, तो फिर क्या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। यू मस्ट आस्क एट द टाइम ऑफ बुकिंग। आर देयर एनी कस्टमर सपोर्ट और ग्रीवांसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म इन द प्लेस। जब आप इतने बड़े कई प्रोजेक्ट जो हाई राइज है उसमें मोर देन 1000 जो है बायर्स होते हैं, तो क्या कोई आपने सेल बना के रखी है ग्रीवांसेस की, जिसमें कि जो कस्टमर अपनी बात कर पाए, अपनी प्रॉब्लम बता पाए, या कुछ आपने ऐसा सिस्टम इक्विप्ड किया है या नहीं किया है। तो ये चीज़ें जो है आप उनसे आप एक मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं उसमें आप पूछिए कि अपार्टमेंट तो आपको मिल गया, कई बार क्या होता है बालकनी में आप कुछ फिक्स करना चाहते हैं, इट इज़ नॉट अलाउड,
So you ask them, are there any rules or regulation for renovation or modification? कि बाद में मना कर दे कि नहीं, आप जो पिजन नेट आप नहीं लगा सकते, आप जो इनविजिबल ग्रिल नहीं लगा सकते, आप कोई सीट नहीं लगा सकते। यू क्लेरिफाई देन एवरीथिंग। और कॉरिडोर में अपना शू रैक नहीं रख सकते। यू मस्ट क्लेरिफाई एवरीथिंग। एंड देन, आर देयर एनी बेनिफिट और इंसेंटिव ऑफर्ड फॉर द बाय द बिल्डर? कोई इंसेंटिव है जो बायर्स को जो बिल्डर दे रहा हो, तो वो भी उसके बारे में बात कीजिए। इज़ द एसोसिएशन इज़ फॉर्म्ड इन दिस अपार्टमेंट? तो वो भी आप उससे पूछिए। और बाई आस्किंग दीज क्वेश्चंस यू विल बी बेटर इक्विप्ड टू मेक एन इनफॉर्मल डिसीजन व्हेन बुकिंग ए फ्लैट। ये मैंने कुछ इतनी वाइटल चीज़ें बताई, क्योंकि होता क्या है, आप जाते हैं, एक तो आपने सब लोकेशन चेक कर लिया, फ़ंड है आपके पास, आप जाना है, बुकिंग करना है। अरे बुकिंग तो करना है, लेकिन आपको जो वाइटल क्वेश्चन हैं वो आपको ज़रूर पूछ लेने चाहिए। उस समय क्या होता है, आपको अभी भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा व्यूअर्स से जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, कि आपको हो सकता है जितने मैंने पॉइंट बताए वो आपको नहीं ध्यान रहेंगे। सो यू बेटर यू नोट डाउन दोज पॉइंट एंड मस्ट आस्क ईच। जो भी आपका क्वेश्चंस हैं, वैलिड क्वेश्चन हैं, वो उनको ज़रूर पूछिए। बिकॉज सेल्समैन आपको उतना ही बताएगा, उसका तो हरी रहेगी कि विद इन 30 मिनट जो है वो 10 को यूनिट बुक करा दे। बट ऐसा नहीं है। देन फिर क्या होगा, फिर इट इज़ इंडिविजुअल योर प्रॉब्लम, बिकॉज यू हैव नॉट आस्क्ड, यू हैव नॉट ओनली यू हैव जस्ट गिवन चेक, ओके बुकिंग अमाउंट दे दिया और आपने बुक हो गया, बड़े खुश हो गए, एक फ़ोटो खिंचाई वहाँ पर कि वो तो खुश हो जाएगा, जल्दी आइए सर, टाइम उनके पास रहता नहीं, और वो एक फैमिली फ़ोटो करके आपको कुछ टोकन गिफ्ट करके ओके थम्स अप करके दे देगा, बिकॉज यू हैव नॉट आस्क्ड। तो इस सब चीज़ों के लिए फिर आपकी जो कठिनाइयाँ हैं वो बढ़ती रहेंगी। तो ये वीडियो में जो भी मैंने बताया है उसको अगेन आई एम टेलिंग यू, लिस्ट आउट एंड व्हेन एवर जो लोग इच्छुक हैं, जो अपना बुकिंग करने जाते हैं, तो शुड नॉट हेजिटेट फ्रॉम द सेल्समैन। अगर वो इन चीज़ों का जवाब नहीं दे पा रहा है तो वो दूसरे सीनियर को बुला के लाएगा। बट यू मस्ट आस्क, जहाँ जहाँ हार्ड कॉपी की ज़रूरत है, लाइक रेरा सर्टिफिकेशन, एनजीटी क्लियरेंस, फायर क्लियरेंस, और बीबीएमपी अप्रूवल इन बेंगलोर, जो भी सरकारी दस्तावेज चाहिए वो आप ज़रूर देखिए। ज़्यादा उसके साथ लिबरल बनने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर आपके क्वेश्चंस, आप हार्ड क्वेश्चन पूछिए, एंड बिकॉज इट इज़ योर ड्यूटी टू आस्क द हार्ड क्वेश्चन व्हेन यू आर गोइंग टू बुक द फ्लैट। एंड ठीक है, आप सारे क्वेश्चन पूछ के, एंड व्हेन इट सेटिस्फाई योर्स कि ही हैज़ आंसर्ड मी, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस प्रोजेक्ट, बैंक लोन SBI का है, एनजीटी, एंड ही हैज़ आंसर्ड मी ऑल द थिंग्स रिगार्डिंग द फ्यूचर। कई बार क्या होता है कि वो दिखाते हैं आपको, जैसे मैंने बताया, लैंड पार्सल, और उसमें दूसरी टावर लेके आ जाते हैं, विच इज़ नॉट देयर इन। सो अप्रूवल प्लान पूछिए, आप जिसमें जा रहे हैं तो उसका मास्टर प्लान होता है, अप्रूवल प्लान होता है, वो आप ज़रूर देखिए। बगैर देखे हुए आप अगर नहीं, मतलब आपको बुक नहीं करना चाहिए। सो इफ़ यू फॉलो ऑल दिस पॉइंट विच आई टोल्ड यू, यू विल बी जस्ट टेकिंग द ए गुड फ्लैट विदाउट, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज़ योर हार्ड अर्न मनी। सो आपको बहुत ही नॉलेज भी रहेगी उस प्रोजेक्ट के बारे में, और आप अच्छे से उस डील को कर पाएंगे। सो व्यूअर, हाउ यू लाइक माई दिस वीडियो, लेट मी नो थ्रू कमेंट बॉक्स। और मैं इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो, और स्पेशली जो लोग यंगस्टर्स हैं, बाहर से आते हैं, तो उनको इस बारे में थोड़ा सा एजुकेशन हमारे वीडियो के थ्रू मिल जाए, तो मेरी कोशिश यही रहेगी। आई विल मीट अगेन विद न्यू ट्रेंडी ब्लॉग ऑन द रियल एस्टेट। टिल देन,